गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ IB सर। मैं आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th में इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था राइटर खुशवंत सिंह, जिन्होंने अपनी दादी माँ, जिन्होंने लिखा है दादी माँ। पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर, चित्र, और लेडी मीन्स महिला, यानी एक महिला का चित्र या उस शब्द वर्णन उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है कि माई ग्रैंड मदर, है ना, कि इन दिस लेसन द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर। ही एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन देयर विलेज होम। ठीक, वो और उसकी दादी माँ एक साथ रहते थे। एंड हिज ग्रैंड मदर वॉज सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थी। बट द राइटर डिड नॉट बिलीव, लेकिन लेखक को विश्वास नहीं होता था। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। शी हैड, वह ऑलवेज हमेशा, बीन शॉर्ट यानी वह सदैव से, शॉर्ट मीन छोटी, फैट मीन मोटी, यानी वो छोटी मोटी तथा स्लाइटली थोड़ी सी बेंट झुकी हुई, यानी थोड़ी सी मोटी, छोटे कद की और झुकी हुई महिला थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस, उनका चेहरा, वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, यानी उनके चेहरे पर रिंकल्स में झुर्रियाँ, क्रिस क्रॉस यानी काटती हुई, झुर्रियाँ एक दूसरे को काटती हुई, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर यानी कहीं से कहीं तक जाती थी। नो नहीं, वी आर सर्टेन, हम विश्वास करते थे, वी वर सर्टेन, हमें विश्वास था। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, शी हैड वह हमें, ऑलवेज बीन वो हमेशा ऐसी थी, वी हैड नोन जब से हम उन्हें जानते थे, यानी जब से हमने उन्हें देखा था, जब से हम उन्हें जानते थे, वो हमेशा से ऐसी ही थी। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी अधिक बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, शी कुड नॉट, वह नहीं हो सकती, ग्रोन ओल्डर और बूढ़ी, वह इतनी बूढ़ी थी कि अब उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट सेम एज फॉर 20 ईयर्स, एंड हैड और वह स्टेड मतलब उसी अवस्था पर रुकी हुई, उसी जो उनकी स्थिति थी यानी उसी वृद्धावस्था पर रुकी थी। एट सेम एज, उसी उम्र, फॉर 20 ईयर्स 25 वर्ष से, यानी जब से हमने उन्हें देखा था लगभग 25 वर्ष से वो उसी तरह दिखती थी। उनकी उम्र, उनकी अवस्था या उम्र के हिसाब से कोई बदलाव नहीं हुआ था। She could never have been pretty, she could never had been pretty, she could never have been pretty means खूबसूरत, she could never, वह नहीं हो सकी, been pretty खूबसूरत मतलब वो कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी, but she was always beautiful, लेकिन वह हमेशा खूबसूरत थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beats of her rosary. She hobbled means लंगड़ा कर चलना, वह लंगड़ा कर चलती थी about the house, घर में, in spotless white यानी दाग, स्पॉटलेस मीन्स होता है धब्बा, दाग यानी बेदाग, स्पॉटलेस बेदाग, सफ़ेद कपड़े पहनकर लंगड़ा कर चलती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग, एक हाथ रखे रहती थी, ऑन हर वेस्ट, कमर पर, टू बैलेंस मीन्स संतुलन, बैलेंस हर स्टूप मीन्स कुबड़, स्टूप मीन्स होता है कुबड़, तो बैलेंस मीन्स संतुलन, कुबड़ पर संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए एक हाथ अपने कमर पर रखती थी। एंड अदर, और दूसरे हाथ से, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, माला, रोजरी मीन्स माला, और बीट्स मीन्स मोतियाँ, यानी माला की मोतियों को फेरा करती थी। ठीक, हर सिल्वर लॉक्स मीन्स उनके बाल, चांदी जैसे बाल, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे, उनके जो चांदी जैसे बाल थे वो फैले हुए थे। अनटाइडी ओवर हर पेल,
puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके जो बाल थे उनके अनटाइडली ओवर हर पेल मीन्स पीला, यानी जो उनके चेहरे पर जो पीले झुर्रियाँ पड़ गई थी बेढंग तरीके से फैले हुए थे। अनटाइडली माने बेढंग तरीके से, यानी बेढंग तरीके से उनके चेहरे पर उनके बाल बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स, और उनके होंठ कॉन्स्टेंटली लगातार मूव्ड हिलते थे इन ऑडिबल प्रेयर, चुपचाप प्रार्थना करने में। उनके होंठ जो है चुपचाप प्रार्थना करने पर ही हिलते रहते थे। यस, हाँ। शी वॉज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत थी। शी वॉज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, वह कैसी थी? वे शीतकाल में, विंटर मीन्स शीतकाल, वे शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य थी, पहाड़ी भूदृश्य थी, सी थी। शी वॉज लाइक, वह लाइक मीन्स तरह। शी वॉज लाइक द विंटर, विंटर माने शीत, लैंडस्केप माने भूभाग, और इन द माउंटेन पर्वतों पहाड़ों में, यानी वह शीतकाल में पहाड़ी भूभाग सी थी। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेंटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। एक्सपेंस फैला हुआ किसका? श्योर, प्योर वाइट, यानी स्वच्छ सफेद और शांत। सेरेंटी में शांत, स्वच्छ सफेद शांत फैला हुआ क्षेत्र। ब्रीदिंग पीस, शांतिमय क्षेत्र जहाँ पे सांस ले सकते हो, यानी शांतिमय क्षेत्र में। एंड कंटेनमेंट, संतोष का वातावरण था, यानी ऐसा दृश्य जहाँ पर खूब शांति हो और वातावरण कैसा हो? संतोषजनक हो, संतोष से भरा, यानी अर्थात वहाँ शांति हो। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी माँ और मैं, आई मीन्स मैं, वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे, अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, लेफ्ट मी, मुझे छोड़कर चले गए, विद हर, उनके साथ। When they went to live in the city, वे गए to live, रहने के लिए, in the city, शहर में। जब वो शहर में रहने के लिए गए तो मुझे अकेला छोड़ गए दादी के पास। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम उन्हीं के साथ, सदैव उन्हीं के साथ तब से लगातार रह रहे हैं। टुगेदर मीन्स साथ साथ, कॉन्स्टेंटली लगातार उन्हीं के साथ रहना, दादी के साथ लगातार, यानी साथ साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी, She used to wake me up in the morning. She used to wake, जगाना, wake means जगाना, wake up, जगाना। वो मुझे जगाती थी, वो मुझे जगाया करती थी in the morning, सुबह में। And get me ready for school, और मुझे स्कूल जाने के लिए, स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer, और वो सुबह के समय प्रार्थना करती थी in monotonous sing song, ध्यान दो। She said her morning prayer in monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो सुबह के समय प्रार्थना करती थी इन मोनोटोनस सिंग, एक जैसे स्वर में, एक जैसी आवाज़ में, while she bathed, जब वो नहाती थी, and dressed me, यानी जब मुझे नहलाती थी, ठीक, और जब भी मुझे कपड़े पहनाती थी तो एक गीत, यानी जो प्रार्थना स्वरूप ये गीत गाती रहती थी, है ना, क्योंकि इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूं, मैं सुन करके उसे सुनूं, एंड गेट टू नो, और उसे जानूं, बाय हार्ट, मतलब वो सुनकर मुझे भी याद हो जाए, ऐसा गीत वो गाती रहती थी। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉथर्ड टू लर्न इट, लेकिन मुझे उनका गीत कभी याद नहीं हुआ। मुझे याद, बॉथर्ड मीन्स परेशान नहीं, चिंता, मुझे उनके गीत को याद करने की कभी चिंता नहीं थी। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो, देन मीन्स तब, शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरे जो वुडन स्लेट माने लकड़ी की तख्ती, मेरी लकड़ी की तख्ती, जिसे पहले ही, लकड़ी की तख्ती, विच सी हैड ऑलरेडी, जिसे पहले ही वाश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, जिसे बढ़िया से धो करके साफ करके उस पर पीले रंग की चाक, यानी मिट्टी, येलो चॉक मीन्स मुल्तानी मिट्टी से उसको पोत देती थी। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, और छोटी सी मिट्टी की स्याही की दवात,
एंड ए रेड पेन, और एक कलम, एक सरकंडे की कलम होती थी, वो मुझे दे देती थी। टाई देम ऑल इन द बंडल एंड हैंड इट टू मी। टाई मीन्स बांधना, वो उन सबको साथ बांध देती थी और हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में दे देती थी। और आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, सुबह के ब्रेकफास्ट में नाश्ता करने के बाद आप थिक मोटी सी रोटी, मोटी स्टाइल चपाती, चपाती जानते रोटी, और स्टाइल मीन्स बासी, यानी मोटी और बासी रोटी विद ए लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन लगाकर, एंड शुगर स्प्रेड ऑन, और उस पर चीनी फैला देती थी, यानी मक्खन तथा शक्कर से लगी हुई रोटी वो मुझे देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टाइल चपाती, और वे कई, कैरिड मन ले, कैरी मीन्स ले जाना, कैरिड ले जाती थी कई रोटियां, सेवरल स्टाइल चपाती, कई बासी रोटियां, विद हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए, गांव के कुत्तों के लिए भी वो रोटियां रखती थी, यानी जो कुत्ते आते थे उनको भी देती थी। तो हमने इस 2 पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि माई ग्रैंड मदर, यानी राइटर्स ग्रैंड मदर, है ना, राइटर्स ग्रैंड मदर टू केयर ऑफ हिज ग्रैंडसन, दादी माँ अपने नाती यानी पोते की देखभाल कितनी बढ़िया तरीके से करती थी, है ना। सी यूज टू प्रे, वो प्रार्थना करती हैं इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय, है ना। सी यूज टू वेकअप, वो मुझे जगाती थी, ठीक, वेक मी अप, वो मुझे जगा भी देती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि दादी माँ जो है किस तरह से अपने बच्चे का ख्याल करती थी, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप बेहतर से सुने और देखें, ठीक है। ओके, थैंक यू।